नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बस भैया की पाठशाला में। तो मेरी ओर से इस वर्ष जितने भी विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और अब तक आपने जितना भी पढ़ लिया है बस आप उसका रिवीजन कीजिए। अब आपको उसको दोबारा से बार बार रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको उसको रिवीजन करने की जरूरत है आपने जितना पढ़ा है। और कुछ बातों का आप महत्वपूर्ण जो बातें हैं आज मैं उन बातों को आपको बता रहा हूं, तो उन बातों को आप ध्यान पूर्वक सुनिए और समझिए। और जब आप बोर्ड एग्जाम देने बैठें तो इन बातों को आप अपने माइंड में याद रखिएगा। नंबर एक, पहली बात क्या है? पहली बात ये है कि आप जो परीक्षा के निर्देश दिए गए हैं, परीक्षा के जो हमारे निर्देश हैं, परीक्षा के हमारे जो निर्देश हैं उन्हें ध्यान से पढ़ें। आपको 15 मिनट इसीलिए दिए जाते हैं कि आप जो परीक्षा के निर्देश हैं आप उन्हें अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। और आपको जो भी समझ में ना आए तो अपने जो परीक्षा कक्षा उनसे उनके बारे में जान लें, ठीक है। तो जो आपके परीक्षा के निर्देश है उन्हें ध्यान रखें कि आपको क्या क्या ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है, उनका आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात आती है कि आप जब आप परीक्षा देने बैठोगे तो आप एक चीज ध्यान रखना कि आपको इस वर्ष जो नया पैटर्न आया है, नए पैटर्न में आपको 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं, 20 एमसीक्यूज आते हैं यूपी बोर्ड में और 50 नंबर का 50 मार्क्स का आपका डिस्ट्रिक्ट टाइप आता है, नहीं आपको उसमें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि आप जब ओएमआर, आपको इसमें 50 एमसीक्यूज के लिए आपको एक ओएमआर दी जाती है, क्या दी जाती है? ओएमआर। तो आप जब ओएमआर भरें तो ओएमआर को आप ध्यान से भरें, आपको उसमें रोल नंबर डालना पड़ता है, उसमें आपको गोले भरने पड़ते हैं, तो ध्यान से गोले भरें। और आप ये चीज ध्यान रखना कि आपको ऑप्शन ए का बी भरना था, आपने सी भर दिया तो आपको गलत हो जाएगा। और उसमें क्या होता है, हाथ से कॉपी चेक नहीं होती है, वो कंप्यूटर से कॉपी चेक की जाती है। तो आप ओएमआर शीट जब भरें तो आप उसको ध्यानपूर्वक भरें और ध्यानपूर्वक ही उसको देते रहें कि हाँ हमें इसका ये आंसर यही है, ठीक है। और अब आती है हमारी तीसरी बात। तो तीसरी बात क्या रहती है? तीसरी बात रहती है हमारा प्रेजेंटेशन। तो जब आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो आपके अच्छे मार्क्स आना कंफर्म है, ठीक है। तो जब आप कॉपी अपनी जो आपकी जो कॉपी रहेगी बोर्ड एग्जाम की, आपकी अगर कॉपी नीट एंड क्लीन रहेगी, अगर आप स्कूल को बाकायदा अच्छे से लिखते हैं, कई क्वेश्चन आपको क्या होते हैं पॉइंट वाइज लिखने पड़ते हैं, ठीक है, और कई आपको फ्लो चार्ट वाइज लिखने पड़ते हैं, इसका ए इसका ए इसका ए। तो अगर आप अपना प्रेजेंटेशन अच्छा देंगे तो आपके मार्क्स अच्छे ही आएंगे। मैंने कई बार देखा है कि जो बच्चे होते हैं उन्हें बहुत कुछ आता है लेकिन वो अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से उनके एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते। और मैंने कई ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो पढ़ाई में एवरेज रहते हैं लेकिन वो प्रेजेंटेशन की वजह से अपनी अच्छे मार्क्स ले जाते हैं, उनके 90 95% यानी इतने अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको इन बातों का अच्छे से ध्यान रखना है। और चौथी बात क्या रहती है? चौथी बात मैं आपको जरूर बताऊं, इसको आप ध्यान रखना कि आपको जो प्रश्न पहले आए, आपको जो प्रश्न पहले आए आप उन्हें पहले हल करें। क्या करें? उन्हें पहले हल करें, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको आते जा रहे हैं आप उनको सॉल्व करते जाइए और आपको जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं आप उनको छोड़ते जाइए। हाँ, और एक लास्ट में 5 बात क्या है? आपको जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं, आपको जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं, आपको जो प्रश्न नहीं आ रहे हो, आपको जो प्रश्न नहीं आ रहे हो आपको उनको भी करना है। आपको जो प्रश्न आए तो भी आपको करना है, और जब आपके पास टाइम बचे आपको नहीं आ रहा है तो नहीं ये नहीं सोचना कि नहीं आ रहा है तो नहीं करें, नहीं, आपको आ रहे हो तो भी करना है और नहीं आ रहा है तो भी करना है। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दिया है आप उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर लिख सकते हैं। आपको जो प्रश्न दिया है, मान लो कोई भी उन्होंने बोल दिया फ्रांस की क्रांति क्या आती है, आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा, आपको अगर उसमें से जो शब्द समझ में आ रहा है आप उस शब्द से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं हो, उसमें यानी आपको आप अगर आंसर लिख रहे हैं तो उसमें आपको नंबर नहीं कटेगा, भले आप अगर गलत भी लिख देंगे तो आपको नंबर नहीं काटे जाएंगे। तो आपको आ रहा है आप तो भी हल कीजिए और नहीं आ रहा है आप तो भी हल कीजिए, लेकिन आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, सभी प्रश्नों को आपको हल करना है, ठीक है। तो आप इन बातों को मैंने आपको जो बात बताई है इन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखिए और मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जब पेपर देने जाए तो बिल्कुल निश्चित होकर जाइए, किसी चीज का टेंशन मत लीजिए। आपका परीक्षा है, आपके परीक्षा सिर्फ मार्क्स के तौर पर होती है, आप उन्हें अपनी टैलेंट के तौर पर मत देखिए। हर इंसान में टैलेंट अलग अलग होता है, तो आप सिर्फ जाइए और अपना जितना हो सकता है अपना 100% दीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।